हदीस पाक की 6 मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं, जिसमें अव्वल ज़िक्र हदीस की किताब का नाम बुखारी शरीफ, दूसरी हदीस की किताब का नाम मुस्लिम शरीफ, तीसरी हदीस की किताब का नाम तिर्मिज़ी शरीफ, चौथी हदीस की किताब का नाम इब्न माजा शरीफ, पांचवी हदीस की किताब का नाम सुनने अबू दाऊद शरीफ, छठवीं हदीस की किताब का नाम सुनने नसई शरीफ। ये हदीस की 6 और मुस्तनद मोतबर किताबें हैं। तमाम मकतबे फिक्र के लोगों का इन हदीस की 6 किताबों में रिवायत शुदा हदीसों के सेहत का यकीन है। आइए देखिए, तिर्मिज़ी शरीफ है, सिहाए सित्ता की मुस्तनद और मोतबर किताब है, उसकी जिल्द सानी है, जिल्द सानी में सफ़ा 67 है। यही हदीस मिशकात शरीफ है, मिशकात शरीफ की जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल में सफ़ा 86 है। सैयदना उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनसे ये हदीस मरवी है और उन्हीं से ये मुताल्लिक़ है। अल्लाह के बंदो, हदीस सुनना भी इबादत है और हदीस सुनाना भी इबादत है। ये हमारे मुवक्कर उलमा तो सुनते और सुनाते रहते हैं, आपको मौक़े कम मयस्सर आते हैं। आज पैगंबर की हदीस की रोशनी में, पैगंबर आज़म के फरमान की रोशनी में मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। आइए दुरूद पाक पढ़ें तो हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अन उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फ़कम अजलु लक मिन सलाती क़ाल मा शिता क़ुल्तु अर्रुबअ क़ाल मा शिता फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुन लक क़ुल्तु वन्निस्फ़ क़ाल मा शिता फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुन लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाल मा शिता फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुन लक क़ुल्तु अजलु लक सलाती कुल्लहा क़ाल इज़ा युक्फ़ी हम्मक व युकफ़्फ़िरु लक ज़ंबक। ये मतने हदीस है, मफ़हूम सुने और मेरी गुफ्तगू ज़रा सुकून से समाअत करें। मैं मुदर्रिस आदमी हूँ हज़रात, जब आप मतानत का माहौल देंगे तो मैं बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करूँगा। सैयदना उबई इब्न काब गिरोह सहाबा में बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। एक दिन अपने नबी की बारगाह में हाजिर आते, हाजिर आने के बाद अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक, पैगंबर मैं आप पर ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह मेरी अपनी ख्वाहिश है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरी अपनी तमन्ना है कि आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ूँ। गौर करना नौजवानों, सहाबी रसूल हैं, सहाबी उस मर्द मोमिन का नाम है जिसने अपने खुली आंखों से अपने नबी की ज़ियारत की, ईमान लाया, ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ। खुद पैगंबर हैं, रहमत आलम की बारगाह में उबई इब्न काब हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आप पर ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहता हूँ। फ़कम अजलु लक मिन सलाती, तो आका इसलिए हाजिर आया हूँ कि आप ये बता दें आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मैं कितना वक्त खास कर लूं। मेरे पैगंबर आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मैं कितना वक्त मुतय्यन कर लूं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी मा शीता, ये तुम्हारे अपने मर्जी का, तुम्हारे अपने तबीयत की बात है। मा शीता, जितना चाहो तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, जितना तुम्हें मौका मिले, जितनी तुम्हारी तबीयत हो, अपने आका पर दुरूद नज़ करते रहो। उबई इब्न काब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर ये तबीयत की बात है, ये मर्जी का सौदा है,
कुल तो आप सुन लें, मैं अपने बचे हुए टाइम को, बचे हुए औकात को 4 हिस्सों में बांटूंगा, 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा। रुबू अरबी में 1/4, चौथाई। या रसूल अल्लाह, 1/4 मसलन अगर 8 घंटे शबो रोज में बचते हैं, 12 घंटे सोने में गुजर गए, लवाज़े माते जिंदगी के हुसूल में मजीद 4 घंटे सर्फ हो गए। या रसूल अल्लाह, 24 घंटे में अगर 8 घंटा मुझे मौका मिला तो उसको 4 हिस्सों में बांटने के बाद 1/4, 1 रुबू, और 8 का 1 रुबू 2 घंटा होता है। या रसूल अल्लाह, मैं मुकम्मल दरूद पढ़ता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माशी ओ भाई जो चाहो, फ़इन ज़िद्दा फ़हुवा खैरुल लक, अगर इस चौथाई पर भी ज्यादा करोगे, तुम ज्यादा दरूद अपने नबी पर भेजोगे, खैरुल लक, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए अच्छाई होगी, तुम्हारे हक में बेहतरी होगी। उबई बिन काब अर्ज करने लगे, कुल्तु व निस्फा, मेरे आका अगर जाती में भलाई है, कसरत में बेहतरी है, तो सुन लें, अपने बचे हुए वक्तों को 2 हिस्सों में बांटूंगा, 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, और 1 निस्फ आधे को कहते हैं, 1/2। या रसूल अल्लाह, अब जो वक्त मिलेगा, जो मेरा टाइम बचेगा, उसमें 1 आधा, 1 निस्फ मुकम्मल में आप पर दरूद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माशीता, जो चाहो, फ़इन ज़िद्दा फ़हुवा खैरुल लक, लेकिन ओ भाई अगर इस आधे से भी ज्यादा पढ़ोगे, तुम्हारे हक में बेहतरी होगी, तुम्हारे हक में अच्छाई होगी। ओ भाई में काब अर्ज करने लगे, कुल तो फसलो सैन, मेरे आका अगर कसरत में भलाई है तो अपने बचे हुए वक्तों को 3 हिस्सों में बांटूंगा, 3 हिस्सों में बांटने के बाद 2/3 आधे से ज्यादा में दरूद पढ़ता रहूंगा। फिर मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, माशीता, जो चाहो, फ़इन ज़िद्दा फ़हुवा खैरुल लक, लेकिन ऐ ओ भाई अगर इस पर भी तुम ज़्यादती करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे हक में बेहतरी होगी, तुम्हारे हक में अच्छाई होगी। पैगंबर ने ये नौ फरमाया, तुम्हारा सारा वक्त दरूद ही में सर्फ हो जाएगा, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत फिर इरशाद फरमाते हैं, माशीता फ़इन ज़िद्दा फ़हुवा खैरुल लक, ओ भाई जो चाहो, मगर 2/3 से भी ज्यादा पढ़ोगे, तुम्हारे हक में, तुम्हारे हक में अच्छा होगा। इतना सुनना था, ओ दीवाने रसूल मचल गए। ओ बने इब्ने काब मचल के अर्ज करने लगे, कुल तो अजलु लक सलाती कुल्लहा, मेरे पैगंबर सुन लें, अब जितना वक्त बचेगा मुकम्मल मैं आप पर दरूद ही पढ़ता रहूंगा। या रसूल अल्लाह, जितना टाइम मिलेगा मुकम्मल आप पर नजराने दरूद नज़ करता रहूंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, इज़न युक्फी हम्मका व युकफ्फिरु लका ज़ंबक। ओ भाई अगर बात यही है, जैसा तुम कह रहे हो, तो ये तुम्हारा दरूद पढ़ना, ये तुम्हारे तमाम जायज़ उमूर की किफायत करेगा, और इसकी बरकतों से ये दरूद का पढ़ना तुम्हारे सारे गुनाहों को, युकफ्फिरु लका ज़ंबक, सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी। थोड़ी आवाज खत्म हो गई, इसकी बढ़ा दी। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दी। सारी खताओं को अल्लाह ताला उसकी बरकतों से माफ फरमा देगा। पता चला ये अल्लाह के बंदो, ये दरूद पढ़ना ये हमारा ही वजीफा नहीं, ये पैगंबर आज़म के मुक़द्दस सहाबा का भी तरीका था। ये मुस्तफा जाने रहमत सैयद आलम के गुलामों का भी दस्तूर था। आका की बारगाह में, अपने नबी की बारगाह में कसरत से दरूद पाक भेजा करते थे। ये हम बरेलवियों ही का तरीका नहीं,
मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी, पैगंबर से मोहब्बत फरमाने वालों और उनके रास्ते पर चलने वालों का भी ये तरीका था। और क्यों न हो, जिस नबी की बारगाह में हम नजराने दुरूद पढ़ते हैं, हमें तसव्वुर तो यही दिया जाता है कि नबी बर के मिट्टी में मिल गए। मगर ऐ सुन्नी मुसलमानों, अबू दाऊद की सही हदीस है, मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, हर्रमल्लाहु अलल अर्श अंता कुला जसादल अंबिया नबीउल्लाह हय्युल युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है जमीन अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है और ये रसूलुल्लाह का फरमान है। पैगंबर आदम के गुलामों ने इस हदीस को रिवायत की है और खुद पैगंबर के सहाबा का भी यही तरीका और यही अकीदा था। मुस्तफा बेनफ्से नफीस जिंदा है, अपनी कब्र अतहर में बाहयात है और रोजी दिए जाते हैं। चुनांचे मेरे दोस्तों, खसाइसे कुबरा की एक रिवायत पेश करके मैं इस मौजू पर गुफ्तगू अपने रुख को मोड़ दूंगा। सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा हैं, दामादे पैगंबर हैं, हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी हैं। खसाइसे कुबरा फज़ाइलुस सहाबा में ये रिवायत आपको मिलेगी। हजरत मौलाई कायनात अलीउल मुर्तज़ा रिवायत करते हैं, अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा हज़रत अबू बकर वफ़ात अक़अदनी इंदा रासिही व क़ाल ली या अली इज़ा अना मुत्तु फ़ग़स्सिलनी बिल कफ़्फ़िल लज़ी ग़स्सलत बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफ़्फ़िनूनी व हन्नितू फ़ज़हबू बी इलल बैतिल लज़ी फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्ताज़िनू फ़इन रअयतुमुल बाबा क़द युफ़्तहु फ़दख़िलू बी व इल्ला फ़रजिऊ इला मक़ाबिरिल मुस्लिमीन हत्ता यहकुमुल्लाहु तआला बैना इबादी। फ़क़ाल ग़ुस्सिना व कुफ़्फ़िना फ़कुन्तु अव्वल मन याज़िनु इलल बाब फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर मुस्ताज़िनुन फ़रअयतुल बाबा क़द युफ़्तहु व समिअतु क़ाइलन यक़ूल फ़दख़िलुल हबीब इलल हबीब फ़इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक़। गौर कीजिएगा, दामादे पैगंबर मौलाई कायनात अलीउल मुर्तज़ा रिवायत फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा अव्वल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बादे नबी, सबसे अफजल बशर हैं, जब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं अक़अदनी इंदा रासिही। हजरत अली कहते हैं कि अबू बकर ने मुझे अपने सिरहाने बिठाया और बिठाने के बाद फरमाया कि अली इज़ा अना मुत्तु, ए अली जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, फ़ग़स्सिलनी बिल कफ़्फ़िल लज़ी ग़स्सलत बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे उन्हीं हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तूने नबी पाक रहमत आलम को नहलाया था, आकाई कायनात को गुस्ल दिया था। इसलिए कि अली तुम्हारे हाथ पैगंबर के जिस्म पाक से मसलूए हैं और वो तुम्हारा मुबारक हाथ जब मेरे बदन पर लगेगा तो तुम्हारे हाथ के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मुझे मैसर हो जाएगा। और ए अबू बकर, ए अली, मुझे नहलाना, कफन कफनाना, कफन पहनाना, वहन्ने तू, और मुझे जिसमें खुशबू, मेरे कफन में खुशबू लगाना, और लगाने के बाद फज़हबू बी इलल बैतिल लज़ी फ़ीही रसूलुल्लाह, और कफनाने के बाद, खुशबू लगाने के बाद मेरी लाश को उस घर के पास ले जाना जिसमें मेरे आका जलवागर हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ,
अबू बकर ने ये नहीं कहा, "ए अली, उस रोज़े के पास ले जाना जिसमें मेरे आका मदफून हैं", बल्कि इरशाद फरमाते, "अली बिल बैत", अरबी में बैत के माने घर होते हैं, "मेरी लाश को उस घर के पास ले जाना जिसमें मेरे आका जलवा फरमा है, मेरे आका तशरीफ फरमा है"। पता चला कि रसूलुल्लाह के मुकद्दस सहाबा का ये ईमान था, नबी मरने के बाद भी अपने कब्र अनवर में तशरीफ गवारा भी नहीं फरमाया कि उसको कब्र से ताबीर करें, बल्कि फरमाया, "बिल बैतिल्लज़ी फ़ीही रसूलुल्लाह", उस घर के पास ले जाना जिस घर में मेरे आका तशरीफ फरमा हैं। ले जाने के बाद फस्ताज़िनू, मेरे लिए इजाजत तलब करना, या रसूल अल्लाह, आपका रफीक, आपका गुलाम अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है, उसकी लाश को लाया गया है और आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। ए अली, इन राइतुल बाबा कद युफ्ताहु, अगर ये देखना कि रसूलुल्लाह के हुजरे पाक का दरवाजा जिसमें मेरे आका मदफून हैं बगैर खोले कद युफ्ताहु, खोल दिया जाए, ताले की चाबी हो तो कोई किसी के लिए खोल सकता है, मगर अली ऐसा न करना, कद युफ्ताहु, इजाजत मांगना, इजाजत मांगने के बाद अगर रसूलुल्लाह के हुजरे पाक का दरवाजा बगैर खोले खुल जाए, फदखिलू भी, तो मुझे सरकार के पहलू में दफन कर देना, सरकार के पहलू में दफन कर देना। व इल्ला फरजिउ इला मकाबिरिल मुस्लिमीन हत्ता यहकुमुल्लाहु ताला बैना इबादी, वरना मेरी लाश को मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर देना, जन्नतुल बकी की तरफ ले जाना, कयामत तक, जब तक कि अल्लाह कयामत के दिन अपने मंदों के माबैन फैसला न फरमा दे। मौलाई कायनात अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं, फ़कुफ़िला वकुफ़िना, हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिदायत के मुताबिक, उनकी वसीयत के मुवाफिक उनको गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। फ़कुन्तु अव्वलु मन यासिनुल अलबाब, मौलाई कायनात अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैं पहला आदमी हूँ कि रसूलुल्लाह के हुजरे पाक के दरवाजे पर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हाज़ा अबू बकर मुस्ताज़िनुन, मेरे आका ये अबू बकर आपसे इजाजत चाहते हैं, आपके पहलू में दफन होना चाहते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, बताओ इजाजत जिंदे से ली जाती है या मुर्दे से? गोया सहाबा का अकीदा था, पैगंबर जिंदा है। अली खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर मुस्ताज़िनुन, पैगंबर या अबू बकर हैं, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। तो हजरत अली कहते हैं, जब मैंने इतना कहा तो मैं क्या देख रहा हूँ, रायतुल बाबा कद युफ्ताहु, मैंने देखा कि पैगंबर का दरवाजा हुजरे पाक का फाटक बगैर खोले खोल दिया, बगैर खोले खोल दिया गया, ताले में चाबी लगाए बगैर ताला अलग हो गया। रसूलुल्लाह के हुजरे पाक का दरवाजा, दोनों किवाड़ अलग अलग हो गए। वह समेतो कायलन यकूल, और खैर से मैंने एक आवाज सुनी, आसमान से पुकारने वाले ने पुकारा, अदखिलुल हबीब अलल हबीब फइन्नल हबीब अलल हबीब मुश्ताक। ऐ लोगों, जल्दी करो, चाहने वाले को, जिसको चाहता है, हबीब को महबूब के पास दाखिल कर दो। महबूब अपने मुहिब का मुश्ताक, महबूब अपने मुहिब को चाह रहा है। हजरात, ये हमारे और आपके नबी की शान है। ये मुस्तफा जाने रहमत सैयद आलम की शान पाक है, नबी जिंदा है। इसी की तर्जमानी इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं,
अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी सी वक़्त आनी है उस आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबित वही। हज़रात, तो उस नबी की बारगाह में एक मर्तबा और नसराने दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपके दारूम के फैज़ाने कादिरी अनवारुल उलूम के ये दूल्हा आपके निगाहों के सामने मौजूद हैं। यहाँ के बावकार असातिज़ा ने अपनी मेहनतों से और आपने जब जो अपने खूने पसीने की गाड़ी कमाई से अयानत की है, हुफ़्फ़ाज़ की शक्ल में इन्होंने आपको दिया है। हज़रात, ये बच्चे आपके सामने मामूली नजर आते, लेकिन खुदा की कसम इनके बड़े मनासिब हैं, इनके बड़े दर्जात हैं। तमाम लोगों के दर्जात मैदानी क़यामत में महदूद होंगे। हर आदमी को उसके अमल के मुताबिक जन्नत में उसको मंजिल और मर्तबा मैसर आएगा, मगर इन हुफ़्फ़ाज़ का जन्नत में कोई हिस्सा महदूद नहीं होगा। आज देखो मिशकात शरीफ है, मिशकात की जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल में सफ़ा 186 है। सफ़ा 186 में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। मतन हदीस यह है, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़ी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रूहा। कल मैदान क़यामत में एक हाफ़िज़ कुरान को बुलाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में तलब किया जाएगा। मौलाए करीम उस हाफ़िज़ कुरान से फरमाएगा, मेरे बंदे, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, उस साहिब कुरान हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, इक़रा, कुरान की तलावत शुरू करो, इक़रा, कुरान पढ़ो, वर्तक़े, और जन्नत के अंदर मनाजिल तय करो, चढ़ते जाओ, कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़ी दुनिया। ऐ हाफ़िज़ कुरान, आज जन्नत के अंदर उसी तरह ठहर ठहर के तलावत करना, कमा तुरत्तिलु फ़ी दुनिया, जैसा दुनिया में तू तलावत, सुभान अल्लाह, जैसा दुनिया में तू कुरान पढ़ता था। क्यों? फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, तेरी आखिरी मंजिल जहां से तूने जन्नत में कुरान की तलावत शुरू की है और जहां आखिरी आयत पढ़ेगा, यहाँ से लेके वहां तक जन्नत तेरी, सुभान अल्लाह, सुभान, जन्नत तेरे हिस्से में लिखी जाती है। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान का मर्तबा है, और ये हाफ़िज़ कुरान का मकाम है। सबके लिए मंजिल मखसूस होगी, सबके लिए कमरे मखसूस होंगे, मगर हाफ़िज़ कुरान के मुतालिक ऐलान होगा, जहां यहाँ से पढ़ना शुरू कर, जहां तक पढ़ता चला जा, यहाँ से वहां तक जन्नत। ये तो हाफ़िज़ कुरान का मकाम है। ए अल्लाह के बंदो, इन काबिल मुबारकबाद है इनके माँ बाप, काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन, उनका कितना अजीम मकाम होगा। मैं उनका भी और जिन लोगों ने ताउन की है, जिन लोगों ने कुरान की तालीम देने में मदद किया है, तीनों के मकाम को सही हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगा। हज़रात, अबू दाऊद है, सिहाए सिद्दा की मुस्तनद और मोतबर किताब है। हजरत मुआज़ जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। यह हदीस अबू दाऊद पे भी है, यह हदीस मिशकात के जिल्द अव्वल सफ़ा 186 में भी मौजूद है। मतन हदीस यह है,
अन अब्दुल्लाह अन मुआज़ इब्न जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़राअल क़ुरान व अमिला बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत ज़ौ अहसन मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। हज़रत मुआज़ जुहनी कहते हैं आक़ाए करीम ने फरमाया, ऐ लोगों जिसने कुरान पढ़ा और कुरान मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह, कुरान के फरमान के मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी, खुद भी अमल किया, लोगों को अमल की दावतें देता रहा, तो उसका मकाम छोड़ो उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत ज़ौ अहसन मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया। कल मैदान क़यामत में उसके माँ बाप को एक ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा, तमाम अहले जिसकी रोशनी चाँद से भी ज्यादा हसीन और चाँद से भी ज्यादा बेहतर होगी। जैसा कि चाँद तुम में से किसी के घर में उतर आए तो उसके घर की रौनक का क्या आलम होगा, उसकी रोशनी और लाइट कितनी अहम और अजीम होगी। ठीक इसी तरीके से कल हाफिज़े कुरान के माँ बाप को मैदान क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा। तो ऐ लोगों, आक़ाए करीम फरमाते हैं जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा, तो ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हारा क्या गुमान है उस हाफिज़े कुरान के मुताबिक, उस आलिम कुरान के मुताबिक जो कुरान पढ़ता है उसके मुताबिक अमल करता है, उसका उसका मर्तबा कितना अजीम होगा। और ऐ दारुल उलूम अनवारुल उलूम के कायम करने वालों, अरकान मिंबरान, इसकी मदद करने वालों, सुनो कल मैदान क़यामत में अल्लाह तुम्हें क्या समरा देखा। हजरत मौलाई कायनात है अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, नसई शरीफ ये सिहाए सिक्का की हदीस की किताब है, उसमें यह हदीस मिलेगी। यह हदीस मिशकात की जिल्द अव्वल सफ़ा 187 में भी मिलेगी। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल मन क़राअल कुरान फस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। आक़ाए करीम के दामाद मौलाई कायनात अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को सीने में महफूज कर लिया, मन क़राअल कुरान फस्तज़हरहु, सीने में उसको मजबूत कर लिया, फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, उसके फरमान के मुताबिक हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना, तो अल्लाह ताला मैदान क़यामत में उसको बदला यह देगा, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत देगा, जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, और उसके अहलो अयाल में से, उसके खानदान वालों में से 10 ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा कि जिन 10 के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह अकबर, 10 जहन्नमी हो चुके होंगे, मगर वो हाफिज़े कुरान कल मैदान क़यामत में बारगाह मौला में सिफारिश करेगा तो अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमा लेगा। यही नहीं मेरे दोस्तों, इनकी अगर आपने इज्जत की है, आपने इनकी ताज़ीम की है, अहले इल्म के वक़ार को सीने में बसा के रखा है, तो इसका है सुनने वालों, इसका आप मौलाई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गिरोह सहाबा में बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं,
वो रिवायत फरमाते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदु लिक़ा अल्लाह फलियुक्रिम अहलल्लाह क़ील या रसूलल्लाह हल लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अहलुन क़ाल नअम क़ील मन हुमा या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ीना यक़रऊनल क़ुरान व यअमलून बिमा फ़ीह मन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह व मन अहानहु फ़क़द अहानहुल्लाह मन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह व अदख़लहुल जन्नह व मन अहानहु फ़क़द अहानहुल्लाह व अदख़लहुन नार। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो मेरे उम्मतियों में से ये चाहता है कल क़यामत के मैदान में अल्लाह से बाइज़्ज़त अंदाज़ में मुलाकात करे, जब अल्लाह की बारगाह में जाए तो अल्लाह की रहमत उस पर मुतवज्जे हो, खुदा की रहमतों का साया उस पर हो, तो उसको चाहिए कि अल्लाह के अहल की इज्जत करे, अल्लाह के अहल की ताज़ीम करे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हल लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अहलुन, क्या अल्लाह के दिए अल्लाह तो बीवी से पाक, अल्लाह तो बच्चों से पाक, अल्लाह तो वलद से पाक, अल्लाह तो औलाद से पाक, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से जना गया न उसने किसी को जना, कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। और आप कह रहे हैं जो अल्लाह की बारगाह में कामयाबी के साथ मिलना चाहे वो अल्लाह के अहल की इज्जत करे, तो मेरे आका क्या अल्लाह के अहल हैं? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरे सहाबा, एक अहले हकीकी है, एक अहले मजाजी है। हर लफ्ज के दो मानी हो, एक मानी हकीकी और एक मानी मजाजी। जब लफ्ज अपने माना मौसूलहू में इस्तेमाल हो, जिसके लिए वो बनाया गया उसमें वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। मसलन लफ्ज शेर, शेर का मतलब शेर के माने फाड़ने वाला जानवर, हैवाने मुफ्तरिस, दरिंदा, मगर शेर बहादुर इंसान को भी कहा जाता है। जब शेर बोलकर दरिंदा मुराद लिया जाए तो यह, और जब शेर बोलकर बहादुर इंसान मर्दे सोजा मुराद लिया जाए तो ये मजाज। ए मेरे सहाबा, अल्लाह अहले हकीकी से तो पाक है, मगर अल्लाह के अहले मजाजी हैं। क़ील मन हुम या रसूलल्लाह, रसूलुल्लाह के सहाबा ने अर्ज़ किया मेरे पैगंबर आखिर अल्लाह के अहले मजाजी कौन हैं? तो आक़ाए करीम ने फरमाया अल्लज़ीना यक़रऊनल क़ुरान व यअमलून बिमा फ़ीह। ए मेरे सहाबा, अल्लाह के अहले मजाजी वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान के मुताबिक अमल करते हैं। जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो अल्लाह के अहल हैं। मन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह व अदख़लहुल्लाह जन्नह। जो इनकी इज्जत करेगा दुनिया में, अल्लाह दुनिया में उसे बाइज्जत करेगा। ऐ अल्लाह के बंदो, जो इन हुफ़्फ़ाज़े किराम की, जो इन उलमाए किराम की इज्जत व तौक़ीर करेगा तो इज्जत व तौक़ीर की बुनियाद पर अल्लाह दुनिया में उसे बाइज्जत वअदख़लहुल्लाहुल जन्नह, और कल मैदान क़यामत में इज्जत करने की बुनियाद पर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वमन अहानहु फ़क़द अहानहुल्लाह, और जो इनकी तौहीन करेगा, इनको रुसवा करने की कोशिश करेगा, अहानहुल्लाह, तो अल्लाह उसको दुनिया में रुसवाए ज़माना, वो दुनिया में ज़लील ख़ार फिरेगा और मैदान क़यामत में अदख़लहुन नार, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा।